हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने प्रीवियस 2 क्लासेस किए हैं जिसमें हमने सभी नंबर के बारे में जाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे उन दोनों क्लासेस को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप जाकर के वहाँ से उन दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपको नंबर पहचानने में दिक्कत हो रही है, अगर जैसे कि यहाँ पर कोई हम ऐसे ही नंबर लिख दूँ और पूछूं कि बताइए कि ये कौन सा नंबर है, अगर आपको नंबर पहचानने में दिक्कत यानी कि हो रही है सच में, तो आप जाकर के पहले उन दोनों क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए। उसमें मैं क्या किया हूँ कि सभी नंबर को बाई पार्ट करके एकदम डिटेल से बता दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन करना, यानी कि नंबर सिस्टम चैप्टर से, यानी कि संख्या पद्धति चैप्टर से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर मैं क्वेश्चन की टाइप की बात करूं तो इस पूरे चैप्टर से 14 तरह के क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, आप क्या करिए ज़रा, आपको मैं जो दिया था ना क्वेश्चन वाला लिस्ट, आप यहाँ पर लगा दीजिए। हाँ, तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 14 तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन को पढ़ना है, जिसमें से एक है प्रकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित प्रश्न? प्रकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो आइए करते हैं, आप हटा लीजिए इसको। अच्छा जी, तो हम लोग आज करने वाले हैं प्रकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आप एकदम धैर्य से बैठिए और क्या करिए, आप पेन और अपने कॉपी को अपने पास रखिए और मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए। देखिए, प्रकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक करके यहाँ पे लिख रखा है, अगर n क्रमागत संख्याओं के योग हमें अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे सपोज करिए, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे ही नंबर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 60। तो यहाँ देखिए, ये n प्रकृत क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या मतलब क्या कि अगर क्रम से आए जो संख्या उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे ही अगर योग करें, यानी कि अगर हम इन सभी नंबर को, यानी कि 1 से लेकर के 60 तक के सभी संख्या को अगर मैं जोड़ूं, जैसे कि 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, अगर ऐसे मैं जोड़ूं 60 तक तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे मैं चुटकियों में इन सभी नंबर का योग मैं बता दूं। अच्छा जी, तो क्या हम करेंगे कि हम इन सभी संख्या के, यानी कि अगर क्रम से आने वाली संख्या है तो हम इन सभी संख्या का योग कैसे निकाल सकते हैं। पहली बात यहाँ पे सामने आता है कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन को दिया जाए तो पहले हम एक काम क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि उन क्रमागत संख्याओं में संख्या की संख्या कितनी है। फिर से सुनिए, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उन क्रमागत संख्या में संख्याओं की संख्या कितनी है। तो उसको निकालने के लिए, जैसे कि यहाँ पर तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 से लेकर के 60 तक लिखा गया है संख्या, तो इसमें 60 संख्या होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे लिखा गया होता 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 60, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्रमागत संख्या में टोटल कितनी नंबर ऑफ संख्या है? नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें कि हम ये मालूम हो जाए कि n क्रमागत संख्या है, यानी कि इस संख्या में कितनी संख्या है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा गया है। हम ये मान ले रहे हैं कि इस क्रमागत संख्या में टोटल n संख्या है। हमने ये मान लिया कि इस क्रमागत संख्या में टोटल n संख्या है। तो हम अब इस n का मान कैसे निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है, n बराबर होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्व अंतर प्लस 1। यानी कि अंतिम संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर होगा अंतिम संख्या, देखिए अंतिम संख्या है 60 माइनस प्रथम संख्या है 1। सार्व अंतर किसे बोला जाता है, ध्यान से सुनिए। 2 क्रमागत संख्या के बीच का जो अंतर होगा उसे ही बोला जाता है सार्व अंतर। 2 निकटतम क्रमागत संख्या, फिर से सुनिए, सार्व अंतर किसे बोला जाता है, 2 क्रमागत निकटतम
संख्या के बीच का अंतर को हम क्या बोलेंगे, सार्व अंतर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 1 और 2 दो निकटतम प्रकृत संख्या है, तो इसके बीच का अंतर कितना होगा, 1 का अंतर होगा। यहाँ पर बात करिए 2 और 3 के बीच का, तो 2 और 3 के बीच का सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी संख्या क्रम से लिखे गए हैं इन सभी के बीच का अंतर, इन सभी निकटतम दो संख्या के बीच का अंतर 1 का होगा। तो इसे ही बोला जाता है सार्व अंतर, यानी कि बट्टा 1 और यहाँ पे +1 है तो +1। अब ये क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 60 में से 1 जाएगा 59 बट्टा 1 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 60 बट्टा 1, इसलिए n का मान हमारा आ गया 60। यहाँ से हमने इस फार्मूला का यूज करके n का मान हम यहाँ से निकाल लिए, n का मान हमारा आ गया 60। यानी कि यहाँ जो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्रमागत संख्या दिया गया था 1 से लेकर के 60 तक, इस क्रमागत संख्या में संख्याओं की संख्या कितना है, n है और हम n का मान यहाँ पर 60 निकाल लिए हैं। तो अब हम योग आराम से निकाल सकते हैं। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, ध्यान से जरा देखिएगा। योग बराबर होता है अंतिम संख्या है 60, प्लस है तो प्लस प्रथम संख्या है 1, तो 1 गुना इन दोनों का गुना n का मान हमने निकाल रखा है, यानी कि संख्याओं की संख्या है 60 बट्टा 2। यहाँ से देखिए अब योग बराबर क्या हो जाएगा मेरे भैया, यहाँ से योग बराबर हम निकाल देंगे 60 + 1 61 गुना 60 बटा 2। इस 2 से हम इस 60 को काट देंगे तो हो जाएगा 30, और जब हम 30 और 61 में गुना कराएंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 6 तिया 18, यानी कि 1830। हमारा योग क्या हो जाएगा, 1830 हो जाएगा योग हो जाएगा, योग बराबर 1830, यानी कि 30 में आप 61 से गुना कराएंगे तो आपका योग आ जाएगा 1830। तो ये हो गया हमारा योग आंसर। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें n क्रमागत संख्या दिया गया हो तो हम उसका योग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे कि उस क्रमागत संख्या में संख्याओं की संख्या कितनी है, और उसके बाद जब संख्याओं की संख्या निकल जाएगा तो यहाँ से हम सिंपल योग का फॉर्मूला लगाकर, यानी कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुना n बटा 2, ये हम फार्मूला लगा करके आराम से उस क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योग हम निकाल लेंगे। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूँ, अगर यहाँ पर आप पहले इन सभी को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर एक सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए इसलिए हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पर कुछ n क्रमागत संख्या है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ... 60 तक है, तो क्या हम इस क्रमागत संख्याओं का योग निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जब भी हमें क्रमागत संख्याओं का योग अगर दिया जाए, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर प्रथम संख्या और अगर अंतिम संख्या दे दिया जाए तभी हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर अंतिम संख्या ना दिया हो, जैसे कि यहाँ तक ऐसे ही हो, तो हम इसका योग कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। अब फिलहाल अभी मैं स्टार्ट किया हूँ कि यानी कि अंतिम संख्या भी हो और प्रथम संख्या भी हो, और वह संख्या अगर क्रमागत हो तो इसका हम योग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पहले देखेंगे कि उस क्रमागत संख्या में संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखिए हम n का मान कैसे निकालेंगे। हमने मान लिया कि इस दिए गए क्रमागत संख्या में टोटल n संख्या है, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, यानी कि 60 - 2 बट्टा सार्व अंतर। यहाँ देखिए आप सार्व अंतर क्या है, दो निकटतम
संख्या के बीच का अंतर को हम क्या बोलेंगे? सार्व अंतर बोलेंगे। यानी कि 4 और 2 के बीच का अंतर है 2 का, 6 और 4 के बीच के अंतर है 2 का, 8 और 6 के बीच का अंतर है 2 का। तो यानी कि सार्व अंतर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सार्व अंतर है 2 और यहाँ पे +1। यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा मेरे भैया? यहाँ देखिए 60 में से 2 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 58/2 + 1। यानी कि 58 और ये +2/2 50, सॉरी यहाँ 58 है, 58 + 2 60, 60 ये हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। तो यहाँ पर n का मान आ गया 30। यानी कि इस दिए गए क्रमागत संख्या में टोटल n संख्या है और उस n का मान आ गया 30। यानी कि इस दिए गए क्रमागत संख्या में अगर संख्याओं की संख्या की अगर मैं बात करूँ तो कितना है? 30 है। तो अब हम इसका योग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम अब सिंपल योग के फॉर्मूला को यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ से हम आराम से अब योग निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, योग बराबर क्या होता है भैया? योग बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुना n। अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या है 60 प्लस प्रथम संख्या कितना है? 2 गुना n। n का मान आ गया है 30। यानी कि इस दिए गए क्रमागत संख्या में टोटल n संख्या है। गुण तो हमने यहाँ पर, और उस n का मान हमने निकाल रखा है 30, तो हमने यहाँ से 30 से गुना करा दिया /2। अब योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से मुझे बता दो। यहाँ हो जाएगा 60 + 2 62, 62 गुना 30/2। ये 2 से 62 को काट देंगे तो 31 बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 31 बार में कट जाएगा। तो यानी कि 31 गुना 30 बराबर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 930 हमारा योग आ गया। योग n बराबर 30 था और हमारा योग आ गया 930। यानी कि यहाँ जो क्रमागत संख्या दिया गया था, यहाँ पे क्रमागत संख्या दिया गया था 2 4 6 8 10 60 तक। तो हमने यहाँ से पहले क्या निकाला कि इस दिए गए संख्या में संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इस दिए गए क्रमागत संख्या में संख्याओं की संख्या हमने यहाँ से 30 निकाल रखा है। तो जब हमें ये मालूम हो जाए कि इस दिए गए क्रमागत संख्या में संख्याओं की संख्या 30 है, तो हम आराम से अब यहाँ से योग का फॉर्मूला लगाकर हम आराम से योग निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे, अगर n क्रमागत संख्या का योग हमें निकालने के लिए बोला जाए और अगर हमें प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दिया जाए क्वेश्चन में, तो हम आराम से पहले n का मान निकाल करके उसके बाद हम योग का फॉर्मूला लगाकर आराम से योग निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं और ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं आज बहुत सारा क्वेश्चन डाल दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है। शशि मैथ्स 07 हमारा चैनल है, आप जाकर के वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मैं अच्छी बात ये बताऊँ आप सभी को, अच्छी बात तो एक ये है कि हम आराम से सभी संख्याओं का योग आराम से हम निकालना सीख गए। अच्छी बात एक और है कि आप जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।